हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सीमा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कर रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला। उसे डिवोर्स तलाक ही आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वही इंसान जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, आज मुझे ये राह दिखा रहे हैं। आज अपने अहंकार से मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपनी और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। बस कुछ समझती है और मेरे साथ माँ, भाई, बहन। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से ना डरूंगी, ना झुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। लोगों से उस इंसान से इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़ा होकर गलत गंदी बात बोलता है। मायूस हो जाती है लड़की। कभी कभी कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती है, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता है। ऐसे पीछे नहीं हट, तुम चुप रह सकती है। सीमा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती है। अपनी बेटी को हक के लिए सोचती है। मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट केस आगे गए, सीमा का आत्मसम्मान भी बढ़ता जा रहा था। बेझिझक अपना काम करने में लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने लोगों को भी सही बात बताई, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया। सीमा ने लंबी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। उधर सीमा के पति को भी एहसास हो गया था, अपनी सीमा पर झूठे इल्ज़ाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था सीमा जैसी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद करके चुपचाप घर बैठ जाएगी, पर हुआ सब उल्टा। घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। सीमा ने अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो अचंभित रह गए। दरवाज़ा पर उसका पति खड़ा था। उसने सीमा से पूछा, अंदर आ जाओ। सीमा कुछ सोच हाँ बोलना थी। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, घर वापस चलो। तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना हम नहीं रह सकते। अचानक आए इस बदलाव से सीमा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने सीमा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर सीमा का जवाब तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। सीमा का पति ये बोलकर, तुम ठीक नहीं कर रही हो, वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही। उसने गलत निर्णय लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छी भविष्य देखना चाहिए? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उसकी सोच बदल गई। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घबराने लगे। सोच में क्या किया जाए। इंसान बदल भी तो सकता है, पर सब ने समझदारी दिखा। कुछ दिन इंतजार कर सोचा। केस की तारीख भी आ गई। सीमा ने सोचा था आज पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और कुछ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। सीमा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी। बस एक बात सोचती, उस दिन उसका पति बदला रूप ले घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।